भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा ने जो राम कथा कही है उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि राम कथा उनको कहने का अधिकार है, लोगों ने भी सुनना चाहिए, ये लोगों के धार्मिक स्वातंत्र का हिस्सा है। साथ में उन्होंने जो दिव्य दरबार लगाया था उसमें वो काफी चमत्कारों का दावा करते हैं। जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचानते हैं। ये सब दावे उन्होंने इसके पहले जो दिव्य दरबार लगे, जिसके वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें किए ही थे। और वो 8 और 7 तारीख को यहाँ दिव्य दरबार करने वाले हैं, हमको पता चल गया था। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर कर बताए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था कि हम आपके सामने 10 व्यक्ति रखेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम आपके आप में जो अंतर्ज्ञान है, जो आप कहते हो कि आप भक्तों का नाम से लेकर हर चीज आप अपने आप पहचान सकते हो और भक्तों के घर में जाकर देख सकते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए आप आगे आइए। हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे। ये 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र, उनकी उम्र और उसके साथ में उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं। इतना ही नहीं तो पास के ही रूम में जहां ये कंडक्ट होगा, ये पूरी चुनौती, उसके पास के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। वहां पर रिकॉर्डिंग भी होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, ताकि उसमें कोई हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ये आपको पता चले। और आपको अपनी दिव्य दृष्टि से, क्लेरोवायंस से आपको पहचानना है कि ये 10 चीजें क्या है। ये दोनों चीजें 2 बार आपको करनी है। ये चुनौती 2 बार रिपीट करनी है, क्योंकि पहली बार आपकी भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। अगर उसमें सच्चाई है, सत्य है, तो 2 बार रिपीट करना संभव है, इसलिए 2 बार रिपीट होगी। और दोनों बार अगर आप 90% करेक्ट अगर रिजल्ट देते हो, 100% का हमारा आग्रह है। हालांकि ये दिव्य शक्ति है, इंसान से गलतियां होती है, दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। हाँ। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना है। अदरवाइज आप विदाउट डिपॉजिट, पैसों के लिए नहीं, ऐसा भी आह्वान स्वीकार सकते हो। ये आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूं। दिखता है साफ। जैसा यहां पर जो वीडियो हुआ 7 और 8 तारीख को, उनका जो आपने जैसा उल्लेख किया, दिव्य दरबार भरा, साथ में प्रेत दरबार भरा, उसमें वो एक व्यक्ति को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शंकरलाल, और फिर उसको कंपेल करते हैं कि अब माइक पर कहो मैंने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। वीडियो में उन्हीं के ओर से प्रसारित हुआ ये वीडियो, और उसको कहते हैं अगर तुमने नहीं कहा माइक पर तो देखो तुम्हारे सब कान मैं बाहर कर दूंगा, धमकी भी देते। तो इस ढंग की कई बातें उन्होंने कही है, तो उसके आह्वान देने के कारण उनको भागना पड़ा। दूसरी बात, जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र का है, उसका जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अमल बजावनी समिति है, उसका मैं सह अध्यक्ष हूँ। ये नाम भी मिला है। सर कैसा है कि आपकी ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पे भी गई है, प्रिंट मीडिया ने भी कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया है। ये आह्वान उन तक गया क्या, उन तक गया क्या ये आह्वान? डेफिनेटली गया है भाई। मीडिया में इतने बड़े पैमाने पर ये बात छपकर आ रही है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके साथ में ये सब बातें की, आपने भी खुद जाकर उनको कहा है, कई मीडिया के लोगों ने कहा है, तो ये बात तो उन तक पहुंची है। और वो खुद यहाँ के नहीं है, लेकिन आयोजक तो नागपुर के है ना, उनको तो सभी चीजें मालूम है ना। वो आयोजक मुझे भी पहचानते हैं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को भी पहचानते हैं, सरकार को भी पहचानते हैं। कल इनमें से आयोजकों में से मैंने एक को फोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि बाबा को काम था तो निकल गए, बाबा को कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ मीटिंग में जाना तो निकल गए। वो इसका मतलब वो भागे नहीं है यहाँ से, लेकिन हम आयोजक है यहाँ पे, किसी को कुछ तकलीफ है तो हमसे आके मिले। तो ठीक है ना, आह्वान स्वीकारने के लिए बाबा को लेके आओ ना।
प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, 2 दिन उनको काम था, भाग गए। अब ये भागने के बाद में तो कोई कहता नहीं मैं भाग के जा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका दावा है कि वो भागे नहीं, काम से गए, तो उनको बुला के लाइए, आह्वान स्वीकारने के लिए लगाइए। दावे तो आप जाहिर तरीके से करते हो, पब्लिक के सामने करते हो, दिव्य दरबार में करते हो, यूट्यूब पर आपके दावे हैं, तो दावे सिद्ध कीजिए ना। और केवल ये बात भारत के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत महत्व की बात है। आज तक पूरे दुनिया में किसी में इस ढंग की दिव्य शक्ति है, क्लेरोवायंस की क्षमता, यानी कहीं भी जाकर देख के आने की क्षमता है, ये सिद्ध नहीं हुआ। अगर ये बाबा सिद्ध करते हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी सिद्ध करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है, 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी? ये पहली बात होगी। दूसरी बात, ये कमेटी की ओर से, जिसका मैं नाम ले रहा था, जादू टोना विरोधी कानून, उनके तहत उन पर गुनाह दायर करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं, एसीपी क्राइम, उन तक दी है। पहले 8 तारीख को दी। जो बाहर के जो वीडियोस हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसके आधार पर, इनका जो दिव्य दरबार हुआ उसके आधार पर दोबारा कंप्लेंट 10 तारीख को दी। तो पुलिस को ये मैंडेटरी है, ये गुनाह दाखिल करना ही होता। अब उनके सामने 2 तरीके थे। एक तो गुनाह दाखिल कर वहीं यहीं पर उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में तुरंत जमानत मिल जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जमानत केवल पुलिस दे नहीं सकती है, कोर्ट से मिलती है। यानी उसके लिए कोर्ट को उनको लंबे समय तक अंदर रखने की वगैरह कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उनको अरेस्ट यहाँ हो सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अरेस्ट करना यानी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती आयोजकों से लेकर सब लोगों की, इसलिए उनको भगाया गया है ताकि पुलिस को थोड़ी सहूलियत मिले। आयोजकों में से हमने देखा है कि वहाँ भाजपा के ही ज्यादा लोग थे, और आपको भी पता है कि अभी पुलिस लोगों पे भी प्रश्न चिन्ह निर्भर हो गया होगा कि किस तरह से अभी मैं वो आयोजक पे या वो बाबा पे हम लोग कंबर कसे या तकरार दाखिल करें। तो ये उनके मन में भी संभ्रम है। तो इस तरह नहीं, संभ्रम के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। एसीपी क्राइम के जिनको दक्षता अधिकारी कर अधिकार है, वो कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, और वो बहुत मेहनत ले रहे हैं। यानी जहां तक मेरी जानकारी है, 10 तारीख को हमने उनको ये सब दोबारा, यानी जो दरबार में नागपुर में हुआ है, ज्यूरिडिक्शन का थोड़ा सा उनके दिमाग में गड़बड़ी थी। अच्छा, क्योंकि पुलिस का एक माइंड सेट होता है। हालांकि इस कानून में ज्यूरिडिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, प्रचार प्रसार करना ये इटसेल्फ गुनाह रखा गया। इसके तहत पुराने वीडियोस के आधार पर भी, यानी जो वीडियोस उन्होंने बाहर बोले हैं वो यहाँ उपलब्ध है, इसलिए उसके आधार पर भी कंप्लेंट दायर हो सकती है। लेकिन उनके दिमाग में जो ज्यूरिडिक्शन का सवाल था, तो 10 तारीख को सब प्रूफ हमने उनके सामने रखे कि इन्हीं के यहाँ के नागपुर के दिव्य दरबार के ये सब चीजें हैं। तो उस दिन 10 तारीख को रात को 3 बजे तक स्टडी कर रहे थे। अच्छा, सब पुलिस का पूरा ग्रुप बैठकर, उनके अधिकारी बैठकर। दूसरे दिन सुबह 10 से, यानी कल सुबह 10 से लेकर वो काम कर रहे थे। मैंने पहले दिन यानी उनको 10 तारीख को ही रात को फोन कर कहा था कि बाबा 11 तारीख को भाग रहे हैं, और इसलिए 5 बजे के पहले आपको उनको अरेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तो जब वो भाग रहे थे उसके आधा 1 घंटा पहले मैंने इतला दी दोनों को, यानी एसीपी क्राइम को भी कहा और उनके साथ में मैंने सीपी को भी कहा, क्योंकि सीपी जी को, यानी हमारे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है, उनसे पहले मिल चुका था, उनके सामने सब जानकारी रखी, ये कानून कैसे लागू होता है इसकी बारीकियां उनके सामने रखी, उन्होंने भी कानून को अच्छे ढंग से समझ लिया। और उसके बाद में मैंने उनको मैसेज भी भेजा। एसीपी क्राइम को तो डायरेक्टली मैंने फोन कर कहा कि बाबा भाग रहे हैं, उसके पहले आपने एक्शन लेनी चाहिए। और सीपी साहब को मैंने मैसेजेस भेजे हैं, व्हाट्सएप भी भेजा है कि वो भाग रहे हैं, उसके पहले एक्शन होनी चाहिए। इसके बावजूद वो पहले एक्शन नहीं ले पाए, उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं।